नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। मध्य प्रदेश में खाद को लेकर किसानों की क्या स्थिति है, आप आए दिन तस्वीरें देखते हैं। हालांकि प्रशासन इसको लेकर कहता है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके किसान घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और उनको खाद मिलती नहीं है। एक्चुअल में ज़मीनी हकीकत है क्या, आइए समझते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अशरफ काज़मी इस वक्त मौजूद हैं। अशरफ, सबसे पहले ये समझेंगे कि क्या स्थिति क्या है, क्या डिमांड और सप्लाई में इतना बड़ा अंतर है, इतना बड़ा एक फासला है, क्योंकि किसान घंटों लाइन में लगे हुए हैं और प्रशासन कहता है कि खाद की कोई किल्लत नहीं। देखिए पूछा, जो आपका पहला सवाल है कि क्या डिमांड या सप्लाई है, बिल्कुल डिमांड और सप्लाई में अंतर है। और उसकी वजह है, अब जो रबी का सीज़न चल रहा है इसमें रकबा बढ़ गया है। रकबा बढ़ गया यानी आपको खाद की और ज़्यादा किसान को ज़रूरत है। जी। वो पहले से ही हमारे यहाँ कमी है, अब रकबा बढ़ गया तो मतलब और ज़्यादा हो गई। भले ही सरकार या प्रशासन दावे करता रहे कि नहीं साहब कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो क्यों आपको सतना का एक वीडियो बड़ा आजकल वायरल हो रहा है जिसमें जो सरकारी रेट पे जो खाद मिलती है वो 265 रुपये का कट्टा है, लेकिन वो उस वीडियो के मुताबिक 1000 रुपये हो रहा है। या फिर आप बात कर लीजिए रीवा की करहिया जो मंडी है, वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, किसान जमा थे तभी तो लाठीचार्ज हुआ। ज़रूरत से ज़्यादा आ गए होंगे, कानून व्यवस्था के लिए ख़तरा बन गया होंगे, इसलिए पुलिस ने उनको कंट्रोल करने के लिए किया। तो कहीं ना कहीं जो किसान आ रहे हैं, कमी तो है जी। अब सरकार इसको किसी भी तरह से कहे कि नहीं साहब नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि खाद की किल्लत है और किसान दर दर भटक रहा है रीवा लाइनों में। का जो आपने जिक्र किया अशरफ, ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि रीवा में बारिश की स्थिति देखिए क्या है, कितनी जोरदार बारिश हो रही है। किसान 24-48 घंटे से लाइन में खड़ा रहता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें खाद तो मिलती नहीं है, लेकिन लाठियां मिल जाती हैं। यही दुर्भाग्य है इस देश के किसान का। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं करूँगा, पूरे देश की। आज बारिश से सब लोग त्राही त्राही हो रहे हैं। किसान कह रहा है कि मेरी फसलें ख़राब हो गई, और जहाँ कुछ मध्य प्रदेश में जगहें हैं जहाँ फसलें बची हैं, बर्बाद नहीं हुई हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में भी किसान पानी से और बाढ़ से त्रस्त है, और वो ऐसे में जो कुछ बचा कुचा किसान है वो खाद से त्रस्त है। वो क्या करे। अब रीवा की आप बात करें, करहिया की, वहाँ पर जो ये लाइनों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, किसान हैं, बुजुर्ग हैं, कोई आज ही का मसला नहीं है। पिछले 3-4 दिन से वहाँ पे लाइन लगी है। लोग बाग आते हैं, सुबह आते हैं या शाम को आते हैं, रात तक खड़े रहते हैं, या रात में सुबह तक खड़े हैं, क्योंकि किल्लत है, नहीं है। भले ही सरकार दावा कर रही है कि नहीं साहब हम तो कुछ नहीं, हम सप्लाई पे टाइम पे कर रहे हैं। अगर आप सप्लाई टाइम पे कर रहे हैं, सब कुछ है, तो फिर क्यों किसान, मेरा सिर्फ यही था। तो जो वहाँ पे लाइनों में लगे हुए हैं उनको कोई शौक थोड़ा ही है यार, वो अपने खेत में होना चाहिए। वो आपके दरवाजे पे मंडी पे खड़ा है कि मुझे एक बोरी कट्टा दे दो, जबकि सरकार कहती है कि हम मिनिमम 5 कट्टे दे रहे हैं किसान को, जहाँ पे एक भी नहीं मिल रहा। तो फिर क्यों किसान लाइनों में लगे हुए हैं? इसका जवाब तो खुद तस्वीरें बताती हैं। और जो पुलिस ने जिस तरह से रीवा में लाठीचार्ज की, जिस संख्या में, वो खुद उस बात का अंदाज़ा देती है कि किसान संतुष्ट नहीं है, कमी है, किल्लत है। तभी वो मंडी में अधिकारियों के पास खड़े हैं कि साहब एक बोरी हमें खाद दे दो। अशरफ, एक सवाल और उठता है, क्योंकि ये स्थिति सिर्फ एक जिले की तो है नहीं। दमोह, धमतरी, रीवा, रतलाम, मतलब अन्य अन्य जिलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन कह रहा है कि टोकन सिस्टम है और टोकन सिस्टम के तहत खाद जो है वो दी जा रही है। अगर टोकन सिस्टम है तो फिर इसके बावजूद क्यों सुबह से शाम तक किसान लाइनों में खड़े रहते हैं और फिर शाम को खाली हाथ घर लौट जाते हैं? पूजा, अपने यहाँ एक कहावत है, जुगाड़। आपने सिस्टम तो बना दिया टोकन, लेकिन मैं फिर आपसे उसी रीवा के पास ही आता हूँ जहाँ पे लाठीचार्ज। तो वहाँ के किसानों का जो इल्ज़ाम है या आरोप है कि साहब टोकन उनको दिया जा रहा है जिनके अधिकारियों से जान पहचान है, बड़े अफसरों से जिनकी जान पहचान है, उनको लाइनों में पहले लगा दिया गया। जो लोग रात से या कई घंटे से खड़े हैं, वो बेचारे रसूख नहीं है, वो गरीब किसान हैं या छोटे किसान हैं, वो लाइन में वहीं खड़े हैं। और जो उनका रसूख है, अधिकारियों से किसी तरह की जान पहचान या कुछ है, तो वो गए लाइन में लगे और कुछ देर में उनको खाद लिया और वो चले गए। और बाकी किसान, वो परिवार जो है उनका, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, वो सिर्फ आस में खड़े हैं कि हमारा नंबर आएगा। जब नंबर आता है तो पता चलता है कि साहब टाइम पूरा हो गया, चले गए। और जो टोकन बटने थे वो बट चुके हैं। अब
आप फिर दोबारा आइए, दोबारा फिर इंतज़ार कीजिए। और जो किसान 24 से 48 घंटे तक लाइनों में लगा रहेगा, उसे कुछ मिलेगा नहीं, फिर वो गुस्से में नारेबाजी करेगा, फिर उन पर लाठियां चलेंगी। हाँ, ये तो देखिए बहुत स्वाभाविक है। मतलब कितना इंतज़ार करेंगे, कितनी देर कोई आदमी इंतज़ार कर सकता है। रात को आया, उसको आज थी कि साहब मैं यहाँ रात से बैठा हूँ तो मेरा नंबर सुबह को या दोपहर तक तो आ ही जाएगा। जी। लेकिन इत्तेफाक से उसे ना दोपहर को आया ना शाम को, और शाम हुई दफ्तर बंद हुआ, साहब चले गए। अब वो क्या करेगा? वो फिर 1 घंटा या 1 रात गुजारेगा, 1 दिन गुजारेगा। तो जब रात और दिन गुजारेगा यानी उसका टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है और खाने के लिए सामान भी नहीं है। इंतजार ही खत्म नहीं हो पा रहा है इंतज़ार किसान उनका का। इतना लंबा हो जाता है, अभी खत्म थोड़े नहीं। दिन पहले एक तस्वीर हमने देखी थी कि जो बीजेपी के विधायक है नरेंद्र सिंह कुशवाहा, वो कलेक्टर से उनके साथ काफ़ी कुछ तस्वीरें ऐसी आई सामने। पहले कहा यह जा रहा था कि किसान भी बाहर कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे हुए थे और किसानों के लिए वो मांग करने के लिए कलेक्टर के पास गए। क्या इसके पीछे की हकीकत है? मैं चाहूँगी आप एक बार ये भी क्लियर करें। देखिए पूजा, अब हकीकत तो ये तो जांच का है। एफआईआर दोनों तरफ से की गई तो पुलिस जांच कर रही है। कलेक्टर ने भी विधायक के खिलाफ, नरेंद्र सिंह कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर कराई है और नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर के खिलाफ कराई है। लेकिन जो स्थिति है वो वही है कि हो सकता है कि नरेंद्र सिंह कुशवाहा वहाँ गए और उन्होंने खाद की बात रखी, लेकिन कलेक्टर का आरोप है कि वो दूसरी चीज़ों में मदद की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ जाँच का विषय है। लेकिन एक चीज़ तो साफ जो नज़र आती है तस्वीरों में, जो विधायक के साथ थे वो किसान हैं या कार्यकर्ता हैं मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, जैसे पूरे प्रदेश में हालात बने हुए हैं उससे तो साफ जाहिर है कि जो वर्तमान स्थिति है, किल्लत है खाद को लेकर, तो हो सकता है नरेंद्र सिंह कुशवाहा कलेक्टर के पास गए हों कि साहब ये किसान है, धरने में बैठे हैं। इनमें गुस्सा है क्योंकि उनको भी आगे चल के अपने वोट तो मांगने हैं। जनता की आवाज़ से अपनी आवाज़ को जोड़ना है, अपने साथ उनको खड़ा ये दिखाना है कि मैं आपकी समस्याओं के समय में, जब आपकी समस्याएं थी उस समय मैं आपके साथ खड़ा था। तो इस वजह से उनको लेके वो कलेक्टर के पास गए हों और वहाँ पर कलेक्टर से उनकी तू मैं हो गई हो, किसी और मुद्दे पे बात बनते बनते वो जो है वो कहीं और चली गई, तो हो सकता है वो रहा हो। लेकिन हाँ, जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है वो यही है कि प्रदेश में किल्लत है खाद की, और इसको लेके चाहे वो भिंड का मामला हो या सतना का जो वायरल वीडियो है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि साहब कालाबाजारी की जा रही है, या रीवा की करहिया मंडी को आप देखें कि वहाँ पे किसान पिट रहे हैं, दमोह हो, सीधी हो, सब जगह परेशान किसान, खाद की कमी, किल्लत। और सबसे दुखद तो ये है अशरफ कि कोई भी दल हो, जब सत्ता में आने से पहले किसानों के नाम पर सबसे ज़्यादा वोट मांगते हैं और सत्ता में आने के बाद किसानों की स्थिति कितनी हमारे देश में बदली है, ये बहुत चिंता का विषय। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने बैठक भी की और उसमें किसानों का मुद्दा भी उन्होंने उठाया, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। अब क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये समस्या हल हो सकती है? उम्मीद रखें। पूजा, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें भी उम्मीद रखनी चाहिए। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि देश के कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश से हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मुखिया रहे हैं, पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विदिशा से वो हैं, वो खुद इस बात को वहाँ पे जांच चुके हैं कि किसान कितना परेशान है। लगातार वो भी दावा कर रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, उनकी दिक्कतों के साथ हैं। हालांकि कुछ समय पहले अभी की बात है कि वो गए थे और अपना सोयाबीन की फसलों को उन्होंने देखा, और जिसमें उन्होंने एक राजस्थान की कंपनी थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए कि जो आप जो पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं, जो दवाएं दे रहे हैं वो सही नहीं है। तो या शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपनी विदिशा में जाके गाँव में, खेतों में पाया कि फसल खराब हुई और उसकी वजह वो खराब यूरिया जो दवाइयाँ हैं वो डाली गई वो है। तो स्थिति आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब कृषि मंत्री देश के जा रहे हैं और किसान का खेत में देखते हैं कि सोयाबीन की फसल की ख़राब क्यों हुई, क्योंकि उसमें मिलावट है। तो कहीं मिलावट है, कहीं कमी है, किसान उससे जूझ रहा है। यही आज की हकीकत है। बिल्कुल सही, लेकिन सब यही चाहते हैं कि ये हकीकत बदले और कुछ ऐसी हकीकत देश के सामने आए जो नज़ीर पेश हो और देश में किसानों की हालत सुधरे, उसमें सुधार हो। अशरफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।